इसको रेट नहीं करते, कोई नजर ही नहीं आता कि मतलब 4 फुट का बंदा है भाई, क्रीज पे खड़ा होकर जब तक बॉल ही नहीं खाता ना, ये नजर नहीं आता। मतलब शीशा पीता है, पेट निकला हुआ है, कोई डिसिप्लिन वाला कोई कुछ नहीं है। एस्थेटिकली प्लीजिंग इसलिए बोला कि कोई स्टाइलिश नहीं है, कोई वो कवर ड्राइव्स ये वो कुछ भी नहीं है। ये वो इज एग्रेसिव, बुलिंग देम, मतलब अगर स्मिथ और वार्नर को टेस्ट में कोई बुली कर रहा है बंदा, तो यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू दैट गाय। So welcome guys, this is our 4th episode of Silly Point podcast and I have the honor of chairing this episode. तो इस episode का title है who is the most underrated, currently underrated player according to each of us. So we have picked the one player each, and then right towards the end we're going to mention some names which we all think are all underrated as well. आप लोग जो है वो गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो YouTube पे बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं। बेल आइकन का बटन अगर आपने नहीं दबाया तो कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों को हमें जो है वो इसी तरह प्रमोट वाला करना होगा, ठीक है जी। So guys, इस एपिसोड में एक हमारा बंदा जो है वो बेचारा आ नहीं सका, he had family commitments, जिस तरह हारिस सुहेल साहब जो है वो टूर पे नहीं आ रहे, तो अफसर जो है वो आज के एपिसोड में ज्वाइन नहीं कर सका। आई होप यू वोंट मिस हिम टू मच। तो आई थिंक क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन किया तो आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट। मेरे ज़हन में आई थिंक दे वर अबाउट 2 to 3 प्लेयर्स, बट आई थिंक आई हैड टू पिक दिस वन बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये बंदा इतना अंडररेटेड है और इसकी काफी वजह है क्यों अंडररेटेड है। सो ये जो प्लेयर मैंने पिक किया है ये हमारी टीम का मिसबा और यूनुस के जाने के बाद एक वाहिद परिंदा है जिसको टेस्ट में बॉलें मारी जाओ, करी जाओ, खा लेगा, सब कुछ करेगा, खड़ा रहेगा, विकेट नहीं देगा, जितनी देर खड़ा रह सके उतना खड़ा रहेगा। इसका नाम है जी असद शफीक। इसका नाम, इसकी हाइट होगी कोई मुश्किलों से 4 फुट, मुश्किलों से 4 फुट। इसीलिए कई दफा लोग इसको रेट नहीं करते, कोई नजर ही नहीं आता कि मतलब 4 फुट का बंदा है भाई, क्रीज पे खड़ा होकर जब तक बॉल ही नहीं खाता ना, ये नजर नहीं आता। ये क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि इसका नाम कभी मीडिया, कभी न्यूज, कभी उस पे आया ही नहीं यार। मतलब बेचारे की एफर्ट्स कई दफा आई एग्री के इन वेन चली जाती हैं, लेकिन यार इस बंदे का जो एक टेस्ट टेम्परामेंट है, ही इज सच अ सॉलिड बैट। आई मीन इसकी आप देख रहे हैं टेस्ट मैचेस में एवरेज इसने खेली है कोई 120 इनिंग्स खेली है, ही इज एवरेजिंग अराउंड 40। अब आप कहोगे कि जी 40 एवरेज जी आजकल के जमाने में, भाई जमाना जो भी चला जाए, पाकिस्तान की एवरेज अगर पाकिस्तानी प्लेयर की एवरेज 40 हो जाए ना तो वो हर जमाने में हार्डली किसी की होती थी। आई मीन आपको देखो इंतजाम तक की एवरेज इतनी है, यूसुफ, मिसबा, ठीक है, उसके बाद आप यूनुस खान, तो ये बंदा, अब इसकी बात ये है कि इसको बहुत दफा लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा ही ना सुस्त है, एग्रेसिव नहीं है। यार आप इसके बंदे के रन्स देखें, ये बंदा बैटिंग किस नंबर पे करता है? 6 नंबर पे करता है। 6 नंबर के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक बंदे से यार? कितनी बड़ी इनिंग्स खेलेगा? अगले की 15 से 20 सेंचुरियां एट नंबर 6। गिने चुने लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में इसकी नंबर 6 पे। हाँ एग्जैक्टली। तो गिने चुने बंदे हैं जो करते हैं, ठीक है, एक 6 पे आके। और बहुत दफा ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉल हल्की सी मूव कर ले तो हमारा स्कोर होता है जी 50 for 6, 50 for 4, 50 for 5। उसके बाद आगे जी असद शफीक साहब आते हैं। एक तो जब आते हैं तो नजर ही नहीं आते कि भाई कहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये कि आके खेलते हैं और प्रॉपर खेलते हैं। आपको याद होगा ब्रिस्बेन बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, वी ऑलमोस्ट चेस अराउंड 490, जितना भी ऑस्ट्रेलिया का टोटल था। यासिर शाह ने बड़े फजूल तरीके से अपनी एंड पे विकेट दे दी, वरना कोई पता नहीं चेस कर भी लेते उस इनिंग्स के बाद। एंड दैट्स वन ऑफ द मेनी इनिंग्स यार। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज की हैं, इस बंदे ने न्यूजीलैंड में सेंचुरीज की हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे आप साउथ अफ्रीका में देखो, आप प्लेयर्स कई दफा जाते नहीं, हफीज जाते नहीं साउथ अफ्रीका, उसको पता है वो यार स्टेन आके बॉलिंग करेगा, मैं कैसे जाऊं, मैं तो खेल ही नहीं सकता उसको। इस तरह के भी होते हैं। ये बंदा truly a big fighter, and now going forward I think upcoming England tour के अंदर I think he'll have a very critical role. बाबर आजम and असद शफीक are the 2 players we all are counting on, क्योंकि अगर बाकी ये दोनों फ्लॉप हो गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो मतलब I think 3-0 हम सीरीज हारेंगे। So I think in my view, Asad Shafiq, I think very underrated. I know he's not a one-day player, he's not a T20 player, but definitely in test matches, he should get more recognition that he currently gets. अच्छा, मुझे बात करने दो इसके ऊपर। मैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिसएग्री करूंगा। For me, I think Asad Shafiq is actually a bit overrated. तो तुमने जो बात की इसकी एवरेज की 40 की, और उसकी 39.5 जो टेस्ट एवरेज है, और तुमने कंपेयर की फिर यूनिस, मिसबा, यूसुफ वगैरह से, I think आपने उसकी ODI उनकी एवरेज देख ली। All of these players, यूनिस was 53, इंजमाम was 50, so all of them around 50 और above। जितने भी अच्छे टेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज 50 से above होती है।
He's averaging, and I think the last 2 years इसकी average और ज़्यादा गिर गई. I think he was averaging 34. हाँ, last 2 years में इसकी 30 हुई 27, 39 ही 28. नहीं 39 ही है. प्लस ओवरसीज इसने बहुत मतलब कि अंडर परफॉर्म किया. एक दो इनिंग्स की बहुत, जैसे ब्रिस्बेन का तुमने मैच, तो एक दो इनिंग्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी खेली, बट द अमाउंट ऑफ गेम्स ही हैज प्लेड, ही इज स्टिल एवरेजिंग 39, व्हिच यू कंपेयर अगेंस्ट एनी गुड डिसेंट टेस्ट प्लेयर हु played more than 50 games is very much mediocre. So for me, वही बात है यार कि तो तुम कह रहे थे कि he's a fighter, वो छोटा नजर नहीं आता ये वो. लेकिन नहीं मेरा वही अख्तर वाली बात है कि शराफत क्या करना जब रन नहीं करके दे रहा, मतलब यार नहीं 39 की एवरेज क्या करना है यार. इस पे रन कर रहे हैं. थोड़ा सा डिसएग्री ये मानता हूँ कि आखिरी 2 सालों में उसने थोड़ी सी अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना पर्सोना थोड़ा सा गवाया, बट if we were having this talk 2 years ago, like he was the unsung hero, very underappreciated. और मतलब आखिरी 2 सालों में he has had a bad run of form, but उससे पहले he was very solid. मतलब अगर आपकी ऊपर मिसबा और यूनस वगैरह आउट भी हो जाते थे, अजहर अली नहीं परफॉर्म करते थे, तो he was sort of like the backbone of our batting order. Like वो 6th पे आता था, जिसके बाद फिर टेल और वो शुरू होती थी, बट वो आके अपनी विकेट पे खड़ा हो जाता था और he was very stable. हाँ नहीं बात वही है कि देखो he was underappreciated. नहीं, there's a reason right, because तुम कह रहे हो कि लास्ट 2 साल में नहीं किया, बट लास्ट 2 साल में what is the big change? मिसबा यूनुस चले गए. He was underrated because Misbah Yunus took that from him. Agreed. At the end of the day, he was still never good enough to be at their level. And the problem that I have is, since Misbah Yunus have left, he hasn't stepped up. He hasn't scored. That I agree. His average has been. In fact, in the last 2 years since they've retired, his average is still 39, and that's his career average. So that step up he hasn't done. ठीक है, he's a fighter, he can stick around. He played that one fantastic innings. Even that match he lost at the end of the day. We lost that match. He needs to prove himself now with the added responsibility as a senior player in the test team. He needs to like come up the order and like अपनी average improve करे, century हमारा मारे, matches जितवाए, तो फिर मतलब similar to someone, it's a very wide example, but someone like Lakshman, right, who is probably the king of number 4, number 6, number 5. Once Dravid Ganguly वाले चले गए, he stepped up. मेरा जो इसका आर्गुमेंट अंडररेटेड का है ना यार, आप चलो ठीक है, दुनिया में आप दुनिया से कंपेयर कर रहे हो, और पाकिस्तान में देखो यार, आप पाकिस्तान ये मसला है. एक चीज जो है, मैं मतलब हो सकता है कि obviously the media doesn't give him enough credit or they underappreciate him, they don't write much about him, but एक चीज तो है, the Pakistani management, they rate him. ठीक है, that's the reason why even after batting at number 6 for such a long time, after Misbah Yunus retired, उसको ऊपर खिलाया, 3 and 4 पे खिलाया, they rate him, right? They think he's a good player. I think it's a combination. That's the thing. We have a few players. Uzair will talk about one of them, but players है, but वही है कि I feel के उसकी जो temperament है, the management rates that कि हाँ भाई बंदा जो है, जैसे वलीद कह रहा है, he's a fighter. तो मेरे हिसाब से तो he's probably rated by the Pakistani management. So yeah, I know Waleed feels he's underrated. Obviously उसकी personal opinion है, but I think he's getting a good amount of appreciation for what he does. Obviously पिछले 2 साल में he struggled, but कहते हैं ये तमीज़ है he has a good boy image, right? He does what the team management says, and he's not controversial at all, so he's not in the spotlight for any of the controversy which normally you see Pakistani players. He does his job. For me, he's like an average batsman. He's just about good enough to be in the team, but I won't say he's underrated. I think ये थोड़ा सा मैं यहाँ correct करूँगा. He's very good enough to be in the Pakistan team. बाकी team का मुझे नहीं पता. Who's going next? I'll go next. I'll go next. Hi guys. So the player I've gone with is one of my very personal favorite from the Pakistani team. मैं मतलब बहुत बड़ा उसका fan हूँ और मैं उसका बहुत बड़ा advocate रहा हूँ जितने भी tournaments हुए हैं और पाकिस्तान ने series खेली है. The player I'm talking about is Haris Sohail. A little bit about Haris Sohail. He's not very aesthetically pleasing. बहुत खूबसूरत बंदा नहीं है, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल नहीं है, unfit. मतलब शीशा पीता है, पेट निकला हुआ है, कोई डिसिप्लिन वाला कोई कुछ नहीं है. एस्थेटिकली प्लीजिंग इसलिए बोला कि कोई स्टाइलिश नहीं है, कोई वो कवर ड्राइव्स ये वो कुछ भी नहीं है. बट पॉइंट इज कि वो बैट्समैन है, एंड एज अ बैट्समैन आई थिंक ही इज एक्सट्रीमली अंडररेटेड. मतलब मुझे हैरत होती है कि भाई पाकिस्तान जैसी टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुक्राने के नफल पड़ने चाहिए
कि उनको मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल जैसा इतना सॉलिड बैट्समैन मिला है। मैंने उसके स्टैट्स के ऊपर भी रिसर्च की, तो मतलब भाई साहब ने बहुत कम खेला है, मतलब डेब्यू उसने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन भाई अंडररेटेड, अप्रिशिएट नहीं हुआ, कभी चांस कंसिस्टेंटली नहीं मिला, ड्रॉप कर देते थे स्क्वाड से कई दफा। भाई साहब खुद भी मतलब जिस तरह अभी इंग्लैंड के टूर पे नहीं वो आ रहा कि कोरोना से उसको डर लग गया, मतलब थोड़ा फैमिली वगैरह नहीं जा सकता क्या? मामा ने जाना था। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि बहुत पहले उसने भाई साहब ने डेब्यू किया था, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली खेला नहीं है क्योंकि उसके ओडीआई में सिर्फ 41 मैचेस हैं। बट बेस्ड ऑन दोस 41 मैचेस उस बंदे की एवरेज इज क्लोज टू 47, इट्स 46 पॉइंट समथिंग, इट्स क्लोज टू 47। उस बंदे ने 13 उसकी हाफ सेंचुरीज हैं और उसने 2 सेंचुरीज भी मारी हैं। फिर दूसरा उसके ऊपर जो मैंने सुना है लोगों से और जो उससे कि भाई स्लो खेलता है वो, नंबर 4 बैट्समैन सॉलिड होना चाहिए और उसको अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो वो टिका रहे, आराम आराम से खेले, लेकिन अगर आपके ओपनर्स और 1 डाउन बड़ा स्कोर पुट कर दें तो फिर 4th वाले को आके हिटिंग वगैरह करनी चाहिए, उस टाइप का बैट्समैन चाहिए। आई वाज वेरी सरप्राइज कि हारिस सोहेल में वो एबिलिटी है। और हम सब लोग पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में मैच देखने गए थे जहाँ पे आपके ओपनर्स और बाबर आजम एज अ वन डाउन ने अच्छा परफॉर्म किया। तो हारिस सोहेल आया वर्ल्ड कप के अंदर अंडर प्रेशर, लाइक ही वाज बैटिंग एट लाइक नंबर 4 और नंबर 5 एंड ही आके उसने 89 मारा एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो उसने उस पे छक्के भी मारे, मतलब ही कैन प्ले एग्रेसिवली। और उसकी जो 2 सेंचुरीज हैं 130 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 101। तो माय पॉइंट इज कि हारिस सोहेल को वो एप्रिसिएशन मिलती नहीं है। मतलब आपके ओपनर्स आए फखर जमान और इमामुल हक, उन्होंने जिम्बाब्वे और उनके खिलाफ आगे डबल सेंचुरी और स्कोर मारे, दोनों ने अपनी एवरेजेस इन्फ्लेट करके 50 से ऊपर ले गए। पूरा पाकिस्तान वाज लाइक ओ भाई फखर जमान इमाम आ गए हैं, ये राइटली सो रेटेड बाबर आजम इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, ये वो राइटली सो। लेकिन हारिस सोहेल इस सब में किधर, हारिस सोहेल किधर है? और कुछ मुझे उसकी इनिंग्स जो मैंने खुद भी देखी, एक तो ये साउथ अफ्रीका वाली मैंने आपको बताई, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम वर्ल्ड कप में चेस कर रहे थे, बाबर आजम ऑब्वियसली कैरीड द बैट और ये वो, बट हफीज ने जब अपनी विकेट थ्रो कर दी, आपके तीनों बैट्समैन हो गए, उसको सपोर्ट किसने किया? हारिस सोहेल ने। हारिस सोहेल स्कोर्ड लाइक अराउंड 69-70 उस मैच में, एंड दैट वाज अ वेरी की इनिंग्स, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हफीज को मिडिल ऑर्डर में देखते हैं हमेशा अपनी विकेट थ्रो कर जाता है, नॉट रिलायबल। यू नीड समवन हु इज रिलायबल, हु कैन प्ले सपोर्ट, व्हिच आई थिंक हारिस सोहेल टिक्स ऑल द बॉक्सेस। तो मतलब लड़का मतलब अभी ऑब्वियसली he's I think he's 30 I think, तो उसको थोड़ा इतना चांस नहीं मिला, बट he's there right now and I think Pakistan cricket should utilize him, like he's very good and I think he's highly underappreciated. Yeah, my main criticism of Haris Sohail is कि he has fitness issues. वो उसने I think he debuted about 6 or 7 years ago and उसके बाद उसको 2 या 3 इंजरीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से he's been in and out of the team. I think he's a good player and I think it's not underrated as such because जैसे वर्ल्ड कप के अंदर the team management played him ahead of Shoaib Malik and Mohammad Hafiz, who are highly experienced players. So I think he's a very good player. But he got dropped ना पहले मैच के बाद। हाँ, पर वही थोड़ा सा उसका यही है ना, फिटनेस इश्यूज होते हैं, टूर के बीच में भी इसको फिटनेस इश्यूज आते हैं, कभी इसको अम्मी की याद आती है तो ट्रैवल नहीं करता है अब्रॉड। और फिर जो है ये कि आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट आई थिंक इज अप्रोचिंग 32 नाउ, सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज, प्रोबब्ली अनदर 2 to 3 years with the fitness. यार वो बात फहद ने सारी बातें ठीक की हैं, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा मसला जिस तरह उजी ने पॉइंट आउट किया, फिटनेस है। मतलब मैं इस बंदे का बहुत बड़ा फैन था जब पाकिस्तान के 2019 के वर्ल्ड कप के पोर्ट्रेट्स आए और इसका जो पोस्ट था उसमें इसने 2 लोगों की और की ना उसने जगह इसने वहां पे ली थी। सबसे पहली एग्रीमेंट मेरा वो था कि इसको रेट नहीं करता, खूबसूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इसको फिटनेस की तो जरूरत है, सबसे ज्यादा इसको जरूरत है थोड़ा शोल्डर लगाने की। शोल्डर इसके हमेशा ऐसे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज इस बंदे की है नहीं, क्रीज पे आता है, स्पिनर भी जो है वो इसको आंखें दिखा के चला जाता है। ये चीजें इसके लिए मतलब ये इनको ओवरकम करके ये थोड़ा जरा छाती ऐसे अकड़ के जरा आगे चले जरा थोड़ा। ठीक है बंदे की हाइट नहीं है, हाइट तो देखो, हाइट तो बढ़ने की उम्र चलेगी ना, अब तो 30 साल का हो गया, हाइट तो नहीं बढ़ेगी। That is exactly complimenting what I said कि इसीलिए वो underrated है because he's not aesthetically pleasing. नहीं, लेकिन उसकी बैटिंग I agree, उसकी I was to be fair मैं इसकी बैटिंग का इतना अप्रिशिएट नहीं करता। I was always the anti Haris Sohail guy till that one South Africa innings. मुझे हमेशा होता था इसकी एवरेज बहुत अच्छी है but he doesn't perform when it matters, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी बैट्समैन का मसला होता है। But that one South Africa innings probably did change my point of view to a certain extent, but वही at the end of the day it's still a one-off. And वही बात है कि he's playing उसकी those 2 innings, yes, very good. But I think we all agree that 6 साल से खेल रहा है यार, 6 साल से उसने 50 वनडे खेले हैं। I mean that again वही फिटनेस वाली बात भी आती है, but it's also a case of consistency ना। He's had good innings but he's not consistent enough. Can I just say मुझे ऐसा लगता है कि I do agree with Fahad a little bit कि he is underappreciated, all the issues notwithstanding, हाँ fitness issues हैं सब है,
but yeah, he's certainly a much better player than I can't remember. I can't remember the line of players that were tried in between guys like Umar Suhaib Amin, Masood, Umar Akmal. Amin, Shoaib Maksud, yes, Awais Zia, Umar left-handed. Akmal. Well, let's not get to Akmal, वो एक अलग episode है. But हाँ, तो इतने सारे players उन्होंने try किए बीच में. I definitely think in ODIs and T20s, Haris Sohail certainly has a place at number 3-4. और ठीक है, fitness issues हैं, but I guess his records are pretty good. My issue is only के I think he'll struggle playing the short ball. मतलब bouncers और सब उसको मुश्किल होंगे. पूरी And team he वो तो हर obviously पाकिस्तान का मसला है, हर तो टीम का मसला है. I know, but I think उसका थोड़ा ज़्यादा expose हो जाता है because I guess he doesn't look great when he's playing them. और maybe test matches में he'll struggle. I feel, especially in places like Australia में he did England have a good series, ना? yeah, England and Australia में he's going to struggle because his technique is not there for that. But ODIs and T20s certainly. So I do agree कि हाँ, underappreciated है थोड़ा in that position. The last thing I'd say maybe more in his favor also, he was always the fifth batsman or the fourth batsman in the sense that whenever somebody used to be injured, Hafiz injured ho gaya, Misbah, then Haris Sohail used to come in as the next best replacement. He was never the number one guy. You can argue that that's due to his performances, and now that he's got the chance, he's starting to play well. He's doing it, yeah. Or you can argue that at that time he was not good enough. So that I think has been his issue, that he's not been the main guy, and again he's not stepped up. Babar has come in and Babar has taken that mantle of being the number one batsman for Pakistan, right? So that chance everyone had. Cool. Okay, guys, who's next? Should I go next? Yeah, Gaurav, you go next. Cool. I am going to talk about a player called Moeen Ali, all-rounder from England. Brother. I think this is overrated or underrated? Underrated था वो, अच्छा. Underrated. I'm coming to it कि क्यों मुझे लगता है वो underrated है, ठीक है? And I actually call him Mr. Versatile because he is only one of the few. I think he is the only modern player in the modern era to bat at each position from number 1 to number 9 in a test match. He's batted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and he is ऐसा नहीं है कि एक innings खेले, दो innings खेले. He's actually got a couple of test matches in each of those positions. ठीक है? England का हमेशा ये problem होता है कि we're struggling with the opening. Let's make Moeen open. We're playing in the UAE against Pakistan. Let's make Moeen Ali open. Joe Root doesn't want to bat at 3. Put Moeen Ali at 3. Ben Stokes is struggling. Put Moeen Ali at 5. हाँ? उर्दू में रेलू कट्टा कहते हैं इसको. And the issue is कि यार cricket में क्या होता है? If you bat at a particular position ना, आपकी batting वैसे हो जाती है. ठीक है? I can say this from personal experience. मैं bat करता था 8-9 पे. ठीक है? I used to bat as if I'm a tail ender. I used to not really care about कि यार कहाँ मुझे block करना है, कहाँ मुझे करना है. I used to try and hit the ball, right? But if you consistently bat at a better position, you bat at a 4 or 5. If you bat 20 innings there, you'll get an idea. ठीक है यार, this is how I have to bat. ठीक है? So this is one thing. The other thing with Moeen is यार, every test match he plays, he doesn't know what his role is. मैं सिर्फ test matches की बात कर रहा हूँ अभी. वो बंदा उसको कभी बोलते हैं तू फर्स्ट स्पिनर है, अगले टेस्ट मैच में बोलते हैं द सेकंड स्पिनर, अगले टेस्ट मैच में बोलते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड यू गिव अस 5 ओवर्स, अगले टेस्ट मैच में यू आर अ लोन स्पिनर, अगले टेस्ट मैच में तू ड्रॉप हो गया बिकॉज द विकेट इज वी नीड 4 मीडियम पेसर्स. ठीक है? तो बंदा एकदम पागल हो गया बंदा, इतने पोजीशन पे बैट करते, इतने रोल्स प्ले करते. ठीक है? एंड ऑब्वियसली दैट शोज अ लिटिल बिट इन हिज स्टैट्स. ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड बैट्समैन and he's a pretty good bowler as well. ठीक है? And I'll give you a good example. अगर you look at IPL 2019, right? So he had the fourth highest strike rate in all of IPL. He was fourth after Russell, Hardik Pandya and Sunil Narine. ठीक है? And he was the fourth highest run scorer for RCB. And you know why was that? Because consistently he was batting at 4 and 5. Every game he batted 4-5. He played 10 matches. 4-5, 4-5, 4-5. That's how much a batting position or how much it matters. And then the other thing was, which was again surprising, is he's actually the third highest wicket taker in 4th innings of test matches since his debut. So obviously for a spinner, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है that you do well in the 4th innings because the wicket is crumbling, right? That's when you actually should be performing. ठीक है? And third highest for England or third highest across? Across all players. He's better than the likes of
Nathan Lyon, Yasir Yasir Shah, James Anderson, Mitchell Stark. The only two bowlers Wow. ahead of him. The only two Jadeja and bowlers Ashwin. ahead of him. No, Jadeja and Ashwin. Ashwin and Herat. Ashwin and Obviously. Rangana Herat. Right? So that is the value of Moeen Ali. Abhi bhi Ashes mein, he played one test match against Australia. He played badly, I agree, but he was the only one that got dropped. There were other players who played badly. Sometimes you got Broad and Anderson who don't perform well for like matches on end. Even Root. Obviously, we talked about Root before. His average is declining steadily. But obviously, no one really gives a shit. Usko to niche kar. Okay, you bat at 4. Don't face the new ball. Don't bat at 3, bat at 4. So that's why I feel that he's quite underrated. And understood. Again, I tried very hard to go through a Sleep Point episode without an Afridi reference. Lekin, if you look at it, if you make a comparison just for reference, it's very similar in the sense कि ना वो batsman है ना वो bowler है, उसकी ना batting में अच्छी average है ना bowling में अच्छी average है. And the other thing is, you remember him in flashes कि उसने एक दो अच्छी innings खेली हैं. I think the Test series against India 2014. I think when his bowling एकदम से हो गया Moeen Ali, the bowler has come to life for bus. But apart from that, he's not done anything. And the only thing I remember him for, which is actually why I make the comparison, is he throws his wicket a lot. He does, and you can't say यार number 9 पे खेला 8 पे, you still, if you want to be a batsman, you can't just, ये तो उमर अकमल वाली बात होगी, मुझे ऊपर नहीं खिलाते तो मैं perform नहीं करता. That's not how you look at it, right? If you want to be a batsman, then you have to, regardless of where you play him, यार तुम उसको 8 पे खिलाओ 7 पे खिलाओ, you have to perform. When you get your chance, he hasn't done it, and I've so many times, and the one thing, especially test match, it doesn't matter अगर तुम 8 पे खेल रहे हो 9 पे खेल रहे हो, test match में you have a specific style of playing, and he doesn't have that grit. Especially low order में sometimes you need to survive it. I've so many times वो mid wicket के ऊपर छिक्का मारते हुए out हो जाएगा, cover drive हवा में मार के he gets out caught playing irrational shots so many times. So that I think for me is the issue. And the second point is bowling में यार, I mean, 1-2 good series, but he's not I agree. Not a grand swan. तो उसका थोड़ा सा ये शायद अफरीदी वाला comparison, I think it's pretty legit. मोइन अली ने अपनी कहीं बैटिंग में जगह बनाई नहीं है, hence he was shuffled around, like he's, मतलब वो ओपनर भी उसको ट्राई किया, हर जगह ट्राई किया. He's not a stable batsman. Exactly, he throws his wicket away. और मतलब वही कभी बॉलर इमर्ज हो जाता है, वो कभी बैट्समैन इमर्ज हो जाता है. मतलब उसका भी I don't think like batting में he has a cricketing brain, but if anything he's not underrated. मतलब उसके अंदर अफरीदी में फर्क ये है कि अफरीदी एक वो स्टार और सुपरस्टार और वो हैंडसम और ये वो एक वो एक्स फैक्टर और वो बन गया था उस जमाने में. तो वो और पाकिस्तान फॉर लैक ऑफ अ बेटर प्लेयर उसको खिलाते रहे, इसलिए उसके 400 ओडीआईज हो गई. इसमें एक इंग्लैंड के पास और बहुत लोग पड़े हैं तो उसकी पर जगह नहीं बनती, इसलिए ही गेट्स ड्रॉप पर. नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, I personally don't rate him and I don't think he's that good. one minute on मोइन अली. यार मोइन अली भाई, मुझे तो उस बंदे की आज तक समझ नहीं आई यार. और जहां तक हैंडसम की बात है, आप मोइन अली की क्लीन शेव करो, वो अफरीदी से ज्यादा हैंडसम रहेगा, ये बात मैं आपको गारंटी करता हूं. यार he is someone, like Gaurav was saying, he's been pushed around, and if you are being pushed around, you basically take a stand. But the thing is that he does not have the stats to back himself to take the stand. Obviously, you would never move an opener to 1 down to 2 down to 3 down to 4 down to tail ender, unless कि अगर वो एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको कभी भी मूव नहीं करोगे. You can't just push around. It's not like कि भाई कोई गली की क्रिकेट हो रही है कि आप उसको push around करते रहोगे. उस बंदे के he's never been consistent. That's my only issue with him. Never been consistent. Bowling के अंदर भाई देखो, कभी उसकी स्पिन होती है, ज्यादातर उसकी 80% टाइम उसकी बॉल स्पिन ही नहीं होती. तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि उसको ऑफ स्पिनर कहते क्यों है. बॉल आती है उसकी, जाहिद अली स्कूल ऑफ स्पिनर है, वो मार पिटती है उसको. आप उसकी इकोनॉमी रेट देखो, उसको इतनी मार पिटती है कि मतलब, और कई दफा बैट्समैन ये कहता होगा यार इतना नाइस शरीफ आदमी है, उसको मारने का दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको मार पिटती है. इसके साथ ये बहुत एक तो चीजें होती है. तो आई थिंक ही इज नॉट अंडररेटेड. आई थिंक जितना उसको दुनिया रेट करती है, आई थिंक इट्स प्रोबेबली फाइन. लाइक उसको इससे ज्यादा रेट करना, I'm personally thinking I don't think it will be fair. I think he's a good utility cricketer. मतलब वो bowling भी कर लेता है, batting भी कर लेता है, fielder भी सही है. But I think like Suhail Tanveer and Shahid Afridi, let's just Shahid Afridi was at most man of the matches of Pakistan. चलो guys, let's move on. Next. Okay. तो मैं जो हूँ, thank you guys. बड़ा मुश्किल ये question था मेरे लिए कि most underrated player. So I had a look around internationally and in Pakistan, but एक नाम जो stand out किया मेरे लिए, like I simply can't understand why this player has not been playing for Pakistan. My brother from another mother, Fawad Alam.
So I will just kind of outline शुक्र उमर अकबर वाला dialogue नहीं बोल दिया. I will outline some of his stats. मतलब it's just ridiculous how good he is. And still like Pakistan जैसी mediocre test team जो कि number 7-8 पे पिछले 5-6 साल पे है, उसके अंदर वो break in नहीं कर पा रहा है. और जैसे players break in कर रहे हैं जिनको कुछ लोग underrated कहते हैं, मैं overrated कहता हूँ. तो firstly एक तो records होते हैं बहुत सारे कि पिछले 5 साल में highest scorer, पिछले 2 साल में highest scorer. मैं आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान first class के अंदर highest average since 1947. पता है किसकी आपको? फवाद आलम. He's averaging 58.5 in first class cricket since 1947. On top 5 में number 2 के ऊपर आपको पता है जावेद मियादाद 53.5, हनीफ मोहम्मद is number 3 52.5, and then Zahir Abbas and Yunus Khan. So these are your top 5 batsmen with highest average in first class cricket. Ridiculous stats. और उसको क्या जिंदगी में आज सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस मिले. डेब्यू पे उसने 160 मारा, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया मतलब कि लिटरली. तो मुझे नहीं समझ आती कि तो क्या, और मतलब कि इसके अभी रीसेंट परफॉर्मेंस पिछले 5 साल के अंदर जो पाकिस्तान की कायदे आजम ट्रॉफी हुई है, आई थिंक ही इज बीन द हाईएस्ट स्कोरर 3 टाइम्स इन द लास्ट 5 सीजंस. और इंटरनेशनली आप फिर कंपेयर करें उसको, तो मैंने एक बड़े मजे की स्टैट पढ़ी थी कि ऑफ ऑल द प्लेयर्स हु हैव डेब्यूटेड इन फर्स्ट क्लास आफ्टर 2000, फवाद आलम्स बैटिंग एवरेज इज ओनली सेकंड टू स्टीवन स्मिथ. तो स्टीव स्मिथ की जो 58.5 है उसकी कोई 57 के अराउंड है. तो मतलब कि ग्लोबली इज एवरेजिंग सेकंड. पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्लास एवरेज. और फिर आप इसको खिलाते हैं आप प्लेयर्स लाइक असद शफीक जिसकी 39-38 की एवरेज है. और फिर कह रहे हो कि अच्छा असद शफीक का मैं आपको पूरा पोल ब्लास्ट कर देता हूँ कि ब्लेम क्या करते हैं, नंबर 6 पे खेलते हैं तो उसकी एवरेज कम है. चलो फर्स्ट क्लास की एवरेज मैंने इसकी निकाली है, 90 गेम्स खेले फर्स्ट क्लास के, वहाँ 41 की एवरेज है. 41 की एवरेज आप नंबर 3-4 पे बैट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में. ही इज प्लेइंग इन द टीम. और जो बंदा बेचारा 58 की एवरेज पे खेल रहा है उसको तुम हर स्क्वाड में नंबर 15 पे पानी खिलाने के लिए जो है. To be fair, I don't have a counter argument to Fawad. I mean, he was probably one. He could have easily made my list also. Nothing against Fawad Alam. फवाद आलम का बताऊं, बेचारा मार के दिखाते हैं. वो इतना उसकी जो स्टैचर है, जो उसका जिस्म है, इतना नाजुक और छोटा है. वो लग रहा होता है कि उसने जो बैट अपना उठाया है वो उससे बड़ी मुश्किल हो रही है उससे बैट उठाने. मैंने उसको वनडे में देखा, मेरे हिसाब से तो उसकी वनडे में भी जगह बनती है. ऑब्वियसली उसे छक्के मारने लगते हैं. वो आई थिंक एशिया कप में खेल रहा था तो उसने एक छक्का मार दिया, पता नहीं कहां से जान लगा के मार दिया. और कमेंटेटर कहता है कि इसका पहला छक्का इंटरनेशनल. भाई एक सेकंड, उस छक्के के बाद उसको 2 ड्रिप्स लगी थी. हाँ, बैट के बाद छक्के के बाद उसको 2 ड्रिप्स लगी थी. यार सेहत का बड़ा मसला है उसका. टेस्ट में उसकी जगह बनती है यार, इस पे मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा. यार सब वही मसला है, स्टैटिक्स का मसला है. वो चंद्रपोल के साथ टेढ़ा खड़े होकर बैटिंग करता है तो टेक्निक से नहीं उठाया जाता है. Look at Chandrapal, man. One of the after Brian Lara, he's probably the biggest thing. Test में Chandrapal is like one of the greatest of all time. Uzi, I'll just say one thing. I'll just say one thing. ठीक है, जो पहले 2 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, असद शफीक और हारिस सोहेल. Fawad Alam is better than both of them, and he should be replacing Asad Shafiq in the Test team and Haris Sohail in Haris Sohail. Azhar Ali का पता नहीं, and Haris Sohail in the ODI and T20. I highly disagree with you. I'm out. Haris Sohail in ODI, seriously? ODI में इसकी unproven statistics. बैट नहीं उठाया जाता. फवाद आलम को टेस्ट तक रखो. टेस्ट पे इवन ODI में लिस्ट ए में उसकी एवरेज 48 की है, तो वो भी बहुत अच्छी एवरेज है. आई एम नॉट सेइंग रिप्लेस करो हारिस सोहेल की 50 प्लस है. नहीं 50 प्लस नहीं है. और no, but I'm not saying replace Haris. We don't have a good number 5, so Fawad can play number 5 in ODI team. So you have to look at the guy. He's a 33-year-old man playing in an 18-year-old body. Exactly. So you can play another 20 years. Give him a chance. अभी हारिस से नहीं आ रहा, उसको उम्मीद याद आ रही है, उसको खिलाओ इंग्लैंड के अंदर. तो खैर यार फवाद आलम को चांस बनता है यार. बनता है. हारिस सोहेल नहीं आ रहा. और मेरे साथ भी हुआ. मुझे नेशनल स्क्रीन में नहीं खिलाते थे, बस मेरा सरनेम आलम था इस वजह से, वरना मेरे भी स्टार्ट यही सेम थे. जाहिद रह गया. हाँ मेरा यार I hope it's a relatively uncontroversial choice. Mine is Neil Wagner from New Zealand. And if you look at it, I think a couple of things तुम देखो. Although his ICC rankings तुम देखो, he's been I think in the top 10. Now he's number 2. He's been in the top 10 for the last 2-3 years. And then if with that you can argue that he's not underrated. He's actually fine. But when you talk about it, when you look at it, discussions where I'm a cricket ki, look at reputation, where he's never in the same league as Cummins or Rabada, or even in New Zealand, he's always behind Saudi and Bolt, and now Matt Henry also, and even India, Kyle Jamieson. So all of those people tend to get more plaudits than Wagner. Maybe because he's in that flashy. He only I think he has a bit of an issue. There's only one format, सिर्फ टेस्ट खेलता है.
He's been playing for 8-9 years, and he's only played Test. He's not really played. How come he hasn't played ODIs? Exactly. That's my question. I think that's a big reputation का मसला. I think Bolt and Saudi always get more. Test Philander भी तो Test खेलता था सिर्फ. कौन? Philander was like Philander, exactly. but Philander used to get a lot of credit. Wagner doesn't. दूसरी बात ये कि there's some spells. अभी उसकी recent Australia वाली series हुई थी. The spell against Steve Smith, against Matthew Wade, वो डरा रहा था यार. मतलब he's not 150, 145 वाला नहीं. He's 130 medium pace. But वो bouncer इधर मार रहा है उसके Smith के. He got him out 4 or 5 times in 3 test matches. Aggressive, sledging. He doesn't get. For me, I think he's in the same league as a Cummins or a Stark or a Rabada. And I think lastly उसकी बात ये है कि he's played well in all conditions. Obviously, you can argue that Australia, New Zealand, it's easier. South Africa, he's taken a lot of wickets. But even when he came to UAE, Pakistan, के खिलाफ, I think 2 साल पहले, he didn't take a lot of wickets. But what he was good at, he was very good at containing. Because UAE, you have to play as a fast bowler, you have to play that containing role where the spinners come in and take. उनके वो फिजूल Ijaz Patel type bowler wicket ले रहे थे. And Wagner went at an economy rate of his average was 40, which is high, but his economy was less than 2. So he knows his role in the team. He does a very good job. Like if I were to make a current World 11 right now, he would be Test 11. He would be in it any day. But किसी और की team में नहीं होता वो. I'll only say one thing. He was certainly very underrated. शुरू में I'm sure his strike rate is also better than Saudi and Bolt. Both of them. His record is better than both of them. Test match. When teams are preparing to play against New Zealand, no one really talks. I'm sure no one talks about Wagner. They all talk about Saudi and Bolt. Okay, but nowadays, obviously, now New Zealand have caught on. I think in the last 6 months they've caught on. So now, if you have to drop someone from the New Zealand bowling lineup, Saudi is the first to go. You will definitely have Wagner. I think it's a double whammy. One is he's underrated because New Zealand में Bolt, Saudi वगैरह भी हैं. And also because he plays for New Zealand, so maybe especially in our part of the world, वो Australia वाली बात है कि they don't get that recognition just because he plays for New Zealand. यार मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में कोई 99% लोगों को पता भी नहीं होगा वैगनर का क्या है कौन. Exactly. I will be honest, मुझे नहीं पता. मुझे लगा था वैगनर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है अभी. वार्नर से कंफ्यूज कर रहे थे. वार्नर अभी YouTube very underrated. YouTube पे देखना वार्नर और वैगनर का. वैगनर ने जो हाल किया है वेड स्मिथ और वार्नर का, he is aggressive. Bullying them. मतलब अगर स्मिथ और वार्नर को टेस्ट में कोई बुली कर रहा है बंदा तो you have to give some credit to that guy. मतलब Anderson Broad नहीं, he is not Anderson Broad कि वो full length पे बॉल को swing करा रहे हैं. वो bouncer हमारे बैट्समैन वो डर नहीं होता. Balls are quite lethal. बंदा 130 और 135 पे bouncers डाल रहा है. That in itself. और ऐसा नहीं कि he doesn't bowl 5 overs. He'll bowl 12 overs, 14 overs on the trot of just bouncers, and that's incredible. और मतलब इतना टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए उसको खेल के, ठीक है. और in spite of that, no one has been able to find a break कि यार कैसे इसको खेलें. Exactly. लेकिन बंदा साउथ अफ्रीका से है. लेकिन साउथ अफ्रीका से है. इस तरह तो इंग्लैंड की टीम बने ही ना यार. सही बात है. Fair enough. So I think we had a winner क्योंकि out of the 5 of us, one person didn't know who Wagner was. So I think he is the winner of the most underrated. I'm pretty sure if like 5 Australians and New Zealand guys are doing a podcast, they wouldn't know who Fawad Alam is. So वो बात हम पाकिस्तान में they would know. I'm sure they would know. So anyways, that's a good one. उसके अलावा कोई honorary mentions? I think some honorable mentions आगे एक दो करने सब. For me, Jason Holder मेरा एक है. I think he doesn't get the same. Although उसकी average bड़ी inflated होगी because of that double 100 against England, but एक वो है. For me, like Mohammad Shami from India, like I think he's probably, if not almost as good as Bumrah for me, but like I don't know why Ishant Sharma and Bhuvaneshwar Kumar they get much more credit. Like especially in the last 2 years, his pace doesn't. उसकी pace बहुत देते रहे last 2-3 years. His stats are brilliant, yaar. He has a better average and economy than all of the Pakistani bowlers. Well, none of us picked him in our combined India-Pakistan 11, which you can check out here, by the way. But I think मेरे लिए was I think दो मैंने I think select किए थे. One was Dean Elgar, South African opener, और the other one was New Zealand's test keeper BJ Watling. I think both very underrated with really good stats over the last 3 years, and no one knows them. I think
साउथ अफ्रीका में तो एबी के अलावा किसी को पता ही नहीं। डिकॉक और मैं ये कह सकता हूँ कि बीजे वॉटलिंग का भी अभी ये हो गया थोड़ा 6 महीने पे, पिछले 6 महीने में पीपल आर पिकिंग अप ऑन इट। इफ यू आस्क एनीवन नाउ हु इज द बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर, देन पीपल से बीजे वॉटलिंग अभी कहते हैं, बट आई एग्री, या आई एग्री। मेरे लिए तो यार देयर इज माय वन एंड ओनली एंजेलो मैथ्यूज again. I picked him in my top 5 test batsmen currently. I'm sure that's a huge gap. Top 5 to most underrated. He makes the mind. यार कहीं तो आए ना, वहां नहीं आया तो यहाँ तो आ जाए। Thoughts on one quick one, thoughts on H Vihari. I think he's very underrated also. Vihari and Agarwal also, but Agarwal I think he started getting it, but Vihari का वही मसला है। Vihari से बहुत अलग इंडिया। I think वही बात है कि they've not played enough test matches, तो थोड़ा underrated समझना मुश्किल है। Shai Hope is also a good example of underrated, because I think मतलब अभी आजकल के ODI बैट्समैन में मतलब उसको इतनी recognition और hype मिलती नहीं है जितनी उसको मिलनी चाहिए, given कि he averages about 50 as well और सेंचुरीज भी हैं और he is a very solid batsman, लेकिन उतनी recognition नहीं है। वही I think हम पाकिस्तानी होने की वजह से बाबर आजम को बहुत वो करते हैं, but if you look at their stats, match played experience, they're very similar. Small team record वगैरह, but वही argument है, but he doesn't get, he's not in the same breath as not discussed in the same breath as Babar Azam, even let alone Williamson, Root वगैरह। I think quite a few centuries अगर अफगानिस्तान and Bangladesh मैंने उसके आधी centuries अगर वो हैं associated nations। I hope you guys enjoyed this episode. I think वो काफी interesting discussions हुई हैं। हर एक की अपनी एक अंदर की जो एक disappointment होती है कि भाई यार इस player को rate नहीं कर रहे, वो सबकी निकली है। And if you guys like the video, please subscribe to our channel. और अपने comments के अंदर जो आप लोग समझ रहे हैं कि underrated player अगर किसी का हमने mention नहीं किया, please write them in the comments. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Bye.